एक जैसे आप जानते हैं कि भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक कंपनी डाबर है, तो वही हमारा हक है कि हमें आयुर्वेद को भी आगे बढ़ाना है। उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमने एक आयुर्वेद संवाद करके एक कैंपेन लॉन्च किया है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। डाबर इंडिया आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो बढ़ाने के साथ साथ कोलकाता में आयुर्वेद संवाद कैंपेन का आयोजन करने की योजना बना रहा है। कैंपेन के इस बार की थीम है संभाषा। कैंपेन का उद्देश्य आयुर्वेद को आधुनिक उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक और सुलभ बनाना है, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ चर्चाएं, स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से मुफ्त जांच और आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण और उत्पादों की पैकेजिंग को आधुनिक बनाना शामिल है। इस बाबत हाल ही में महानगर स्थित कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर डाबर के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर दिनेश कुमार, डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे और डाबर इंडिया में ईस्ट के सेल्स हेड रंजन बैनर्जी मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं डाबर के आयुर्वेदिक उत्पादों के विस्तार से लेकर आयुर्वेद संवाद कैंपेन के बारे में किसने क्या कहा। दोस्तों, डाबर इंडिया लगातार अपने आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे जी मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैं जिक्र कर ही रहा था कि डाबर लगातार अपने आयुर्वेदिक उत्पादों को लेकर काफ़ी चर्चा में भी बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जैसा आप ऑलरेडी बता रहे हैं कि डाबर अपने उत्पाद बढ़ा रही है एंड हम लोग देखो, वी आर 140 ईयर प्लस ओल्ड आयुर्वेदिक कंपनी एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आयुर्वेदा कंपनी। तो एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट आयुर्वेदा कंपनी वी आर द रिस्पॉन्सिबल कंपनी फॉर आयुर्वेदा। तो उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे कोलकाता के अंदर एक आयुर्वेद संवाद का आयोजन कर रहे हैं। ये आयुर्वेद संवाद का आयोजन सिर्फ कोलकाता में ही नहीं हो रहा, ये अक्रॉस इंडिया सारे जोन्स में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो मकसद है, तो देखिए, उसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो 5000 साल पुराने एक एनिसेंट हमारी चिकित्सा पद्धति है भारतवर्ष की, उसके अंदर चिकित्सीय चतुष्पाद का एक वर्णन किया गया है। तो चिकित्सीय चतुष्पाद के अंदर क्या होता है कि 4 पिलर्स ऑफ चिकित्सा के होते हैं। उसमें जो प्रथम पिलर होता है वो होता है भिषक, यानी कि जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, है ना। दूसरा आता है हमारा द्रव्य, जो कि हमारी दवाइयाँ होती हैं। तीसरा उपास्ताता होता है, जो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है या अटेंडेंट है। चौथा हमारा रुग्ण या रोगी होता है। तो उसी श्रृंखला में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा प्रथम उपस्तंभ है इस चिकित्सीय चतुष्पाद का डॉक्टर पे, उसके लिए हमने इस संवाद और का आयोजन किया है और हम जो कर रहे हैं कोलकाता के अंदर। तो उसका जो हमारा थीम है सर का, वो है संभाषा। संभाषा के बारे में बताना चाहूँगा। संभाषा का मतलब होता है डिस्कशन। तो हम भी अभी जैसे बात कर रहे हैं, ये भी एक काइंड ऑफ संभाषा है। अगर हम 4 लोग और बैठेंगे तो ये भी एक टाइप की संभाषा है। तो ये संभाषा चरक काल से भी चल आ रही है और उसी का एक मॉडर्नाइजेशन और एक दिस इज द इंटीग्रेशन बिटवीन द ओल्ड एनिसेंट आयुर्वेदा टुवर्ड्स द मॉडर्न विजडम। हम उस चीज़ के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने विभिन्न क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को, क्लिनिशियंस को बुलाया है। तो वहाँ पे हम उन लोगों के साथ एक संभाषा का आयोजन करेंगे और जहाँ पे हम आयुर्वेद के जगत के लिए कैसे हम आयुर्वेद का उत्थान कर सकते हैं उसके ऊपर हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनका आउटपुट लेंगे और उनकी चीज़ों के थ्रू आउट हम लोग आगे इंटीग्रेशन या इम्प्लीकेशन को प्लान करेंगे, ताकि हम आयुर्वेदा के ऊपर, उत्पादों के ऊपर हम और कुछ काम कर पाएँ, कोई नए उत्पादों को बना पाएँ या कुछ नए साइंस को या नए फॉर्मेट को हम लोग इंट्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये है इसके ऊपर। देन उसके बाद आता है हम रुग्ण के लिए क्या कर सकते हैं। रुग्ण यानी रोगी के लिए, है ना। तो द्रव्य तो हम खुद ही बनाते हैं, दवाइयाँ तो हम खुद ही बनाने वाले हैं। तो उस पर तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट आयुर्वेदा कंपनी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर द पेशेंट प्रोस्पेक्टिव वी ऑलरेडी कंडक्ट, हम लोग हर महीने करीब 200 से 300
फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करवाते हैं अक्रॉस इंडिया, है ना। तो जहाँ पे पेशेंट आते हैं और फ्री में अपना हेल्थ चेकअप कैंप लेते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी हम स्वर्ण प्राशन कैंप भी करवाते हैं। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन होता है जो हम पुष्य नक्षत्र के दिन हर महीने करवाते हैं। दोस्तों, इस वक्त डाबर इंडिया के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर नन अदर देन दिनेश कुमार जी हमारे बीच मौजूद है। दिनेश जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोगों ने ये जो आधुनिक जीवन शैली है, इसमें आयुर्वेद को मिलाकर आयुर्वेदिक उत्पादों को प्रस्तुत किया है। काफ़ी सालों से ऐसा करते हुए आ रहे हैं और अपने आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो को भी बढ़ाने में लगे हुए हैं। कुछ बताएं सर, कितना कामयाब हो पाए हैं? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हो, आप इतने टाइम से डाबर को कवर कर रहे हैं और आपने देखा होगा डाबर हमेशा कभी ना कभी स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, कभी आप जब किसी क्राइसिस में कोई हो या कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड प्रमोशन हो, हमेशा डाबर आगे रहता है। सही कहा। आपने देखा होगा जब डेंगू बढ़ता है तो हम अपना ओडोमॉस को लेके एक कैंपेन करते हैं। सही बात है। जब मौसम बदलता है, हमारे बच्चे खासकर जो बीमार पड़ते हैं, तो हम च्यवनप्राश के माध्यम से एक कैंपेन करते हैं और उनको एक सेशन देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आयुर्वेद को बढ़ाने का एक, जैसे आप जानते हैं कि भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक कंपनी डाबर है, तो वही हमारा हक है कि हमें आयुर्वेद को भी आगे बढ़ाना है। उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमने एक आयुर्वेद संवाद करके एक कैंपेन लॉन्च किया है जो बहुत पहले से चल रहा है, कलकत्ता में है अभी इस टाइम। तो वो हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम डॉक्टरों से मिल रहे हैं, हम लोग वेदों से मिल रहे हैं और जितने आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी फैटर्निटी है उन सब से मिल रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में लेके आ रहे हैं ताकि आयुर्वेद को और कैसे, जहाँ पे हम हैं वहाँ से और अगले लेवल में आयुर्वेद को कैसे ले जाया जाए, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कि जब तक देखिए आयुर्वेद में आपके आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हो, आपके रॉ मटेरियल्स हो, क्योंकि देखो आयुर्वेद बोलना बड़ा आसान है, लेकिन आयुर्वेद के लिए आपको जड़ी बूटियों की बहुत इंपॉर्टेंस है, आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। तो वो कैसे आप डेवलप कर रहे हो, तो ये हमारा एक मकसद भी है और एक उद्देश्य भी है कि हम लोगों को इसके बारे में भी जागरूक करें कि उसके भी, जैसे जड़ी बूटियों को कैसे खेती करना चाहिए, किस क्लाइमेट में क्या आपको कल्टीवेट करना चाहिए, तो उसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे जितने आयुर्वेद के लोग हैं जो फर्टिलिटी है, उनसे डिस्कस करके हम लोग उस लेवल में आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये है हमारा आयुर्वेद का प्रमोशन का ये। दोस्तों, इस वक्त डाबर के सेल्स हेड ईस्ट नन अदर देन रंजन बैनर्जी हमारे बीच मौजूद है। रंजन जी, हर साल की भांति इस साल भी आप लोग डाबर के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए यहाँ कोलकाता में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि डाबर अपने आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो को बढ़ाने में लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कितना मतलब खरे उतर पाए हैं? नमस्कार, मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोग को यहाँ आने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि डाबर इज़ 140 इयर्स ओल्ड कंपनी एंड आयुर्वेदा सेगमेंट में इज़ अ मार्केट लीडर एंड वर्ल्ड ग्लोबली वी आर द मार्केट लीडर। तो जैसे कि पोस्ट कोविड एरा में अगर आप देखेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का या जनरल वेलनेस कैटेगरी जो है काफ़ी एक्सपैंड किया है एंड लोगों में एक अवेयरनेस आया है बेटर मेंटेन करने का, लाइफस्टाइल चेंज करने का, सो दैट वी कैन रिमेन स्टेडी, हेल्दी एंड फिट फॉर आवर डेली लाइफ्स। तो अगर आप उसमें देखते हैं तो डाबर दिन बर दिन नया प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इवॉल्व कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा है और मार्केट में ला रहा है, सो दैट द नीड ऑफ द पीपल, ऑफ द एंड कंज्यूमर्स आर फुलफिल्ड। और मैं ये बोलूँगा कि हम लोग इट इज़ नॉट ओनली वंस इन अ वाइल, थ्रू आउट द ईयर एंड अक्रॉस द कंट्री हम लोग डॉक्टर्स के साथ इंगेज रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, R&D होता रहता है एंड एज पर द डेज नीड, मॉडर्न एरा जो लाइफस्टाइल वेलनेस है, उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट लाते रहते हैं। दैट इज़ द सक्सेस स्टोरी ऑफ डाबर एंड हाउ इट हैज़ बीन ग्रोइंग ओवर द ईयर्स। तो इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश आप देना चाहते हैं सर? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, एक इंग्लिश वर्ड है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबसे पहला वेल्थ जो है वो आपका हेल्थ है। तो
तो अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, स्वास्थ्य रखिए। आप अपने आप को स्वास्थ्य रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, तो वेल्थ तो मेरे ख्याल से अपने आप क्रिएट होगी। तो सबसे पहले अपने हेल्थ को ध्यान रखिए, जितने हो सके उतना नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए। आयुर्वेद आपका अपना, अपने भारत का अपना, हमारा एक वो है, ट्रेजर है, तो इसको किसी भी माध्यम से आगे बढ़ाइए। और स्वास्थ्य की इस मौसम में खासकर, जैसे आपने देखा ठंड बढ़ रही है, तो इस मौसम में खास करके बड़े बुजुर्ग बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।